हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या है कि कोई फिनोमेना कितनी बार रिपीट हो रही है ना, कि अकरेंस ऑफ अ फिनोमेना इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। जैसे मार्क्स की अगर हम बात करें तो कितनी बार सेम मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, दे आर द फ्रीक्वेंसी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द फ्रीक्वेंसीज इन अ टेबल। सो इंट्रोडक्शन. The quantitative data are generally condensed and frequency distribution is presented through the table. अब जो frequency distribution है उसमें डाटा को क्या कर देंगे, कंडेंस, कि हमारे पास ह्यूज डाटा है उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब उसको छोटा कर दिया ताकि उसकी रिप्रेजेंटेशन इजी हो पाए। तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, चार्ट, ग्राफ्स एंड द डायग्राम्स। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंपली एक टेबल है जिसमें डेटा की ग्रुपिंग होगी। नॉर्मली जो हमारे पास डेटा है वो रॉ फॉर्म में होगा, है ना। तो रॉ फॉर्म में मतलब कि जिसमें क्या है, फ्रीक्वेंसीज बार बार रिपीट होंगी, सेम फ्रीक्वेंसीज रिपीट होंगी। बट जब हम इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो द रॉ डाटा इज कन्वर्टेड इनटू द टेबल्स फॉर इजी प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो टेबल में डाटा को सिंपली राइट करेंगे एंड ग्रुप्ड इनटू द क्लासेस, या तो क्या कर देंगे, उसकी ग्रुपिंग कर देंगे क्लासेस में, ताकि उसका जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाए और वो रिप्रेजेंटेबल भी हो। एंड द नंबर ऑफ केसेस विल फॉल इन ईच केस कैन बी रिकॉर्डेड। अब जैसे कि 0 to 1 उसको हमने क्लास में क्लासीफाई, 0 to 10 में उसको क्लासीफाई कर दिया। तो 0 to 10 में हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स 0 to 10 के बीच में आ रहे हैं ना। वैसे जनरली हम क्या लिख रहे थे कि 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3 ऐसे लिख रहे थे। बट इससे क्या होगा, हमारी जो डाटा है उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी और उसको हम इजी रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। When the data are grouped into the classes, the appropriate size indicating the number of the observation in each class, we get a frequency distribution. फिर हर एक क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है तो that is called as the frequency distribution. It is a statistical data consist of a list of number related to research. Among those number few may be repeated twice or more than twice. तो उसमें से भी क्या है कि जो हमारे पास एक रॉ डाटा है उसमें जो नंबर है वो 2 बार भी रिपीट हो सकते हैं, 10 बार भी रिपीट हो सकते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम उन फ्रीक्वेंसीज को काउंट करेंगे और एक क्लास इंटरवल बनाएंगे जिसमें हम सेम फ्रीक्वेंसीज को एक ही कॉलम में लिख देंगे। द रिपीटेड नंबर इन अ डेटा सेट इज टर्म्ड एज द फ्रीक्वेंसी। दैट फ्रीक्वेंसीज आर लिस्टेड इन अ टेबल नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उनको क्या है, उन फ्रीक्वेंसीज को टैबुलर फॉर्म में जब नोट डाउन करेंगे कि जैसे कि 0 to 10 है तो कितने 3 कैंडिडेट्स हुए ना जिनके मार्क्स 0 to 10 है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जैसे कि एग्जांपल भी दिया है कि हमारे पास कितने 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं 100 स्टूडेंट के, ठीक है। तो उसमें क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे कि 0 to 10 कितने स्टूडेंट के मार्क्स 0 to 10 के बीच में है, 11 to 20 कितने स्टूडेंट के हैं, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अप टू 100, ठीक है। तो उससे हमें इजी हो जाएगा इंटरप्रेट करना कि 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट के, ठीक है। और 11 to 20 के बीच में कितने हैं, 15 के मार्क्स 11 to 20 के बीच में है। तो ये क्या होगा, इजी रिप्रेजेंट करने के लिए ये इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया है देखो इसमें कि हमारे पास क्या है, 2, फिर से 2 रिपीट हुआ है, 1 टाइम रिपीट हुआ है, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2 टाइम्स 3 रिपीट हुआ है। तो जब हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हियर कि 1 कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 टाइम, देन 2 3 टाइम, 3 2 टाइम। तो इससे क्या है कि जो डेटा है वो इजीली रिप्रेजेंटेबल होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज आर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको एक टेबल के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। देन फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन समथिंग अकर, की कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। तो ये है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल टेबल है, इट इज अ टाइप ऑफ टेबल which shows the value of variable in order of magnitude. Magnitude हो गया साइज, कि एक तो साइज शो करेगा आइदर इंडिविजुअली
और इन द ग्रुप्स एंड ऑल्सो दियर फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड। तो जो ग्रुप्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज भी साथ साथ में फिर लिखी होंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें 3 टाइप्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैं। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल सीरीज, discrete series and group or continuous series. So we will study one by one. In case of individual series, it is a statistical table which shows the value of variable individually. इसमें सिर्फ हमारे पास जो values होंगी, जो frequencies होंगी वो individually दी होंगी, हर एक person की इसमें frequencies दी होंगी कि कितने, जैसे कि 1 रोल नंबर के कितने मार्क्स थे सब्जेक्ट में और 2 रोल नंबर के कितने हैं, 3 रोल नंबर के, तो वो एक सीक्वेंस में हमारे पास हर एक की फ्रीक्वेंसी दी होगी। अगर रिपीट भी होगी तब भी वो क्या अलग से फ्रीक्वेंसी दी होगी। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर रोल। देन एग्जाम्पल हेयर, जैसे कि ये रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्क्स कितने हैं, 40, 2 के 33, 27, 38, बट इसमें क्या है ये शो नहीं किया गया है कि 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी, वो इसमें शो नहीं किया है, सिर्फ मार्क्स रोल नंबर के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो ये भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, स्टैटिस्टिकल टेबल है विच शोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली शो की होगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड, साथ साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज भी, कि अगर 1 है तो वो कितनी बार आएगा ना, तो वो फ्रीक्वेंसीज भी इसमें साथ में दी होगी। अगर इस टाइप की सीरीज है देन इट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब यहाँ पे जैसे शो किया गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब 0 की कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनका कोई भी बच्चा नहीं है, दैट इज द 12 फैमिली। 1 चिल्ड्रन 8 फैमिलीज, 2 children in 10 families, 3 children in 6 families and 4 children in the 4 families. तो टोटल फैमिलीज 40 हैं, 40 में से जो मतलब 4 चिल्ड्रन है वो 4 फैमिलीज में है, ये बताया गया है यहाँ पे ना। तो इसमें हम क्या शो करते हैं, ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे डिस्क्रीट है, ग्रुप सीरीज है, तो इसमें टैली बार्स का यूज किया जाता है। टैली बार्स मतलब लाइंस के थ्रू वो चीज शो की जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 8 है तो 4 स्ट्रेट लाइंस होंगी, 1 2 3 4 एंड एक आ जाएगी इसमें ऑब्लिक लाइन, ठीक है, विच इंडिकेट 5। तो ऐसे ही टैली बार्स का यूज किया जाता है ये नंबर फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए होंगे अलोंग विद दियर, these are the number of variable along with their frequency side by side, कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है वो भी उसके साथ दी होगी। देन ग्रुप फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो इसमें जो डेटा है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप। तो इट इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिकल टेबल विच शो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ग्रुप्स along with their corresponding frequency side by side। तो ग्रुपिंग में होगा, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी होंगी। एग्जाम्पल हियर, दीज आर द ग्रुप कि मार्क्स 10 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 15 स्टूडेंट के। 20 to 30 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के, 30 to 40 मार्क्स 10 स्टूडेंट के। तो टोटल स्टूडेंट 45 थे, ठीक है, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये इस टाइप की अगर सीरीज है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रुप सीरीज, की जिसमें जो मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप, क्लास इंटरवल में होगा ये वाला ना, along with their frequency side by side, these are the frequencies, ठीक है, number of student is the frequency। तो 3 टाइप की सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ग्रुप सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमारे पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंडिविजुअली दी होगी, देन सेकंड में वैल्यू ऑफ वेरिएबल दी होगी प्लस देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। देन in case of group series, value of variable is given in the groups along with their frequency side by side। देन अब जो ग्रुप सीरीज है उसमें क्या क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें क्या आएगा, एक तो क्लास इंटरवल आ जाएगा, क्लास लिमिट सबसे पहले आ गई। तो क्लास लिमिट मीन्स कि स्मॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ क्लास, तो ये होगी क्लास हमारे पास 16 to 20 इज अ क्लास। तो जो लोअर लिमिट है दैट इज 16 एंड अपर लिमिट इज द 20। अब अगर नेक्स्ट क्लास की बात करें 21 to 25, तो इसमें लोअर लिमिट है 21 एंड अपर लिमिट इज द 25। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्लास लिमिट। फॉर एग्जाम्पल the lower value is the 10 and the highest value is the 20
here, ठीक है. तो 10 is the lower limit and 20 is the upper limit of the class. Then next is the class interval. So it is a difference between the lower limit and the upper limit. क्लास इंटरवल क्या हो गया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लास इंटरवल. सो टेक अ क्लास ऑफ 10 to 20, जैसे कि ये क्लास ली है ना, तो इसमें से अपर लिमिट इज 20 एंड लोअर लिमिट इज 10. सो हाउ टू कैलकुलेट द क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इज 20 एंड लोअर लिमिट इज 10, सो इट इज 10. तो 10 इज द क्लास इंटरवल बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास. फिर आ गया नेक्स्ट इज द क्लास मिड पॉइंट. मिड पॉइंट की जैसे कि 10 to 20 जो क्लास लिमिट है, ठीक है, ये है क्लास लिमिट है, इसके बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लास मिड पॉइंट. तो इट इज कैलकुलेटेड बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि 20 प्लस 10 divided by 2, तो is equal to 30 divided by 2 and 15 is the class midpoint. ठीक है, जो हमने पीछे किया वही चीज है कि हमारे पास क्या होगी, अपर और लोअर लिमिट दी होगी और हमने मिड वैल्यू निकालनी है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. Then next is the class frequency. Class frequency means कि number of occurrence of frequency, कि वो जो class interval है उसकी frequency कितनी है, that is called as the class frequency. Then tally mark. Tally mark जो मैंने आपको भी बताया कि उसमें क्या होता है, tally bars का यूज किया जाता है कि अगर frequency कितनी है 6 है तो हम longitudinal lines 4 लगाएंगे, 1 2 3 4 and ऑब्लिक लाइन इज 5, तो ये हो गए 5. और अगर 6 हमारे पास फ्रिक्वेंसी है तो एक हमने और लाइन लगानी है ना. फिर अगर 12 है तो 6 7 8 9 एंड 10. तो दीज आर कॉल्ड एज द टैली मार्क और टैली बार, स्ट्रोक अगेंस्ट ईच फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड. देन अब जैसे यहाँ बताया गया है कि हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसीज दी हैं, तो इनको हमने एक ग्रुप सीरीज में कन्वर्ट करना है इन फ्रीक्वेंसीज को. तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 to 5, 5 to 10. सबसे लोएस्ट देखेंगे सबसे पहले ना, तो लोएस्ट इज द 2 और हाईएस्ट इज द 19. हाईएस्ट इज द 19 में नंबर्स आने चाहिए जो हमने क्लास इंटरवल बनाना है. तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20. तो अब 0 to 5 के बीच में कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं, 2 फ्रिक्वेंसीज हैं. तो जैसे कि हम काउंट करते हैं 0 to 5 के बीच में, एक तो हो गया 2 एंड सेकेंड वन इज द 3. तो ये जो 2 फ्रिक्वेंसीज हैं दे कम्स अंडर 0 to 5. अब जो 5 बच गया दैट कम्स अंडर द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, क्योंकि अगर सेम जैसे कि अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज में जो एक क्लास की अपर लिमिट होगी वही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है. तो इस टाइप की अगर सीरीज है हमारे पास, तो इसमें अगर जो नंबर है 5 वाला जो नंबर आएगा वो नेक्स्ट सीरीज में फिर काउंट होता है, जिसमें लोअर लिमिट आएगी वो, तो उसमें वो चीज काउंट होगी. तो इसलिए 0 to 5 में 2 आ गया, 5 to 10 में 2 एंड टैली बार 2, 10 to 15 में 4 एंड टैली बार जैसे कि यहाँ बताएगा 1 2 3 4, और 15 to 20 में भी 4 है और टैली बार्स के थ्रू ये शो किया गया है. फिर आ गया इसी में जो ये हमारे पास ग्रुप सीरीज है, इसमें डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है ना, तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप की है. तो एक्सक्लूसिव सीरीज, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि देयर इज नो गैप एंड इट इज कॉन्टिन्यूस, की जो सीरीज होगी जैसे कि हमने पिछली सीरीज की 0 to 5 और 5 to 10, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है. देयर इज नो गैप, की जो किसी क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या होगी, लोअर लिमिट होगी. तो देयर इज नो गैप, तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है ना, कंटिन्यू ये आ रही है सीरीज. अपर लिमिट ऑफ सब क्लास इंटरवल विल बी कंसीडर इनटू द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, जैसे कि यहाँ भी शो किया गया है 10 to 20, 20 to 30,
नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 20 to 30 में 3 फ्रीक्वेंसी है, 30 to 40। तो अब इसमें देखो कि जो इस क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, जो इस क्लास की अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास की वो लोअर लिमिट है। अगर इस टाइप का क्लास इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूसिव सीरीज। कि अगर इस टाइप की सीरीज होगी जैसे कि जो इंटरवल है 0 to 10 है ना, और हमारे पास वैल्यूज दी हैं 4, 10, 2, 15, 8 और 9, तो तब हम इनमें से कौन सी वैल्यू 0 और 10 के बीच में लिखेंगे, 4, 2, 8 और 9, 4, 2, 8 और 9। और जो 10 वाली वैल्यू है, बिकॉज ये किस टाइप की है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो ये किस में आएगी, 10 to 20 वाली सीरीज में आएगी ये 10 वाली वैल्यू। देन नेक्स्ट इज द इंक्लूसिव सीरीज। तो इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, जो किसी क्लास की अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट रिपीट नहीं होगी। तो इट इंक्लूड ऑल द आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट, ठीक है, जो इसकी अपर लिमिट तक की जो आइटम्स होंगी वो इसी में इंक्लूड होगी। इन सच सीरीज द अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एज अ लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब जैसे यहाँ शो किया गया है ना, तो इसमें क्या है कि 0 to 9 तक एक क्लास इंटरवल बन गया, 0 to 9 ये वाला ना, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। तो नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा वो 9 से ना होके कहाँ से होगा, 10 से स्टार्ट होगा। तो जो 9 तक की सारी वैल्यूज हैं वो इसी क्लास इंटरवल में आ जाएंगी, एंड 10 से 19 तक की सारी वैल्यू इसमें आएंगी। तो इसमें जो अपर लिमिट है किसी क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होगी। सेम हियर 20 to 29, नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज द 30 to 39। अब नेक्स्ट है मिड वैल्यू सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज containing mid value is that series in which we only have the mid value। तो ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास क्या दी है, सिर्फ मिड वैल्यू दी है, that is called as the mid value series। तो उस मिड वैल्यू से हमने अपर और लोअर लिमिट निकालनी है, और उसको हमने एक टाइप की क्लास जो इंटरवल टाइप की सीरीज होती है उसमें कन्वर्ट करना है क्लास लिमिट सीरीज में। तो इसमें जो फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हमने लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है और अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है, लोअर लिमिट जब करेंगे तो m माइनस डिफरेंस, i मीन्स डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यूज, डिवाइडेड बाय 2, और अगर हमने अपर लिमिट निकालनी है तो उसमें प्लस कर देंगे, m प्लस i डिवाइडेड बाय 2। m इज द मिड वैल्यू, i इज द डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यूज, L1 इज द लोअर लिमिट एंड L2 इज द अपर लिमिट। तो ये कब, जब हमारे पास सिर्फ मिड वैल्यूज दी होंगी और मिड वैल्यू से ही हमने अपर और लोअर लिमिट निकालनी है, क्लास इंटरवल निकालना है, तो इन फॉर्मूलाज का, ये जो दो फॉर्मूलाज हैं इनका यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ है, देखो हमारे पास सिर्फ क्या दी है, मिड वैल्यू दी है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी है। तो मिड वैल्यू से हमने क्या निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना है। तो अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अगर अपर लिमिट निकालनी है तो प्लस करेंगे। तो 10 माइनस डिफरेंस, 10 और 20 के बीच में, मिड पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब 10 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। वैसे ही जब अपर लिमिट निकालेंगे तो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ 5 आ गया, 5, 10 प्लस 5 इज द 15 आ गया। तो वैसे ही जब 20 वाली सीरीज है तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 माइनस इंटरवल सेम रहेगा 10, ठीक है, 10 का इंटरवल रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें भी क्या आ गया, 5 आ गया, डिवाइड करके 5 आ गया, 20 माइनस 5 इज द 15 आ गया, 15, ठीक है, 15 आ गया यहाँ। तो यहाँ प्लस करेंगे तो 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 5 हो गया 25। तो ये जो क्लास इंटरवल है दैट इज 15 to 25। इस अकॉर्डिंग ये मिड वैल्यू से हम एक क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द ओपन एंडेड सीरीज। अब ओपन एंडेड जैसे कि नाम बताया है कि इसमें क्या होगी, सीरीज ओपन होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है और लास्ट क्लास की जो अपर लिमिट है दे आर मिसिंग। जैसे कि यहाँ पे क्या शो किया गया, लेस देन 5। तो लेस देन 5 कितना भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। तो लेस देन 5 है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट इज मिसिंग एंड
लास्ट क्लास की अपर लिमिट अगर मिस है दैट इज कॉल्ड एज द ओपन एंडेड सीरीज। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या किया जाता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज दी होंगी उनको हम एडिशन करेंगे। तो in these frequencies are added corresponding to each class interval in a distribution। जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 to 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो फर्स्ट क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेम 2 ही आएगी क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। बट जो सेकेंड क्लास इंटरवल है 5 to 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो इसमें 2 पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की प्लस सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी जब ऐड की तो क्या आ गया हमारे पास 5। फिर 10 to 15 क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी इज 1। तो पिछली क्लास की हमने क्या ली, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली और सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 15 to 20 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी इज 2 और जब पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है और 2 इसमें ऐड किया तो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 8। तो अगर इस टाइप की है दैट इज कॉल्ड एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप सीरीज किया। ग्रुप सीरीज में डिफरेंट सीरीज हैं जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज। तो किसी भी टाइप की दी होगी तो हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की सीरीज है और उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे यहाँ ये क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास देखो इसमें क्या है कि रॉ डेटा हमारे पास दिया गया है, इसमें इतना ज़्यादा हमारे पास ये डेटा है। तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है ताकि इसको हम इजी इंटरप्रेट कर पाए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लोएस्ट नंबर देखना है, सबसे हाईएस्ट नंबर देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर इसको क्लास लिमिट में चेंज करना है। क्लास इंटरवल ग्रुप सीरीज में इसको चेंज कर देंगे। तो इसमें हमने 10 to 9 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो ये इंक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट किया है और उसके बाद एंड सो ऑन। और इसमें हम फिर फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे 0 to 9 में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 एंड 10 to 19 में फ्रीक्वेंसी इज 12, 20 to 29 में 6, 30 to 39 में 10, 40 to 49 में 12, 50 to 59 में 7 एंड 60 to 69 में 1 फ्रीक्वेंसी है। तो टोटल जो सैंपल है दैट इज 15। तो ये क्या है, एक इजी रिप्रेजेंटेशन है विच कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड जो हमारे पास पीछे रॉ डाटा था वो इसकी इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट है, बट ये जो डाटा टेबुलर फॉर्म में है इसको हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इक्वेशन दी गई है। तो इसमें भी क्या है कि 150 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 उनका कितना स्कोर रहा है ना। तो इसमें भी हम क्लास इंटरवल्स में इसको चेंज कर सकते हैं और देखेंगे कि इतने स्टूडेंट कौन से क्लास इंटरवल में आ रहे हैं जिससे हमारा जो डेटा है वो इजीली रिप्रेजेंट हो पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।